हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 सब्जेक्ट हमारा जो है मैथ्स है, जिसमें हम इसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से करने जा रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने के लिए जो है पहला क्वेश्चन हमसे जो इसमें पूछा गया है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू रिराइट द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स को हम आप किस तरीके से लिखेंगे कि जो उसे जो है समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स अगर हम देखें तो यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, पांचवा जो पोस्टुलेट था वो था कि इफ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस दैट मेक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइंस if produced indefinitely made on that side on which the sum of angle is less than two right angles। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। यूक्लिड्स पोस्टुलेट कहता है कि दो लाइनें हैं, सपोज ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, या इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लें। ये दो लाइनें हैं जो कि दोनों ही स्ट्रेट लाइनें हैं। ठीक है, तो हम अपने से ले लेते हैं कि चलो L और M ये दो लाइनें हैं। ठीक है, अब इनको इंटरसेक्ट करने वाली एक तीसरी लाइन है। ठीक है, ये एक इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है जिसका नाम, इसको हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो है P। ठीक है, हमने हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन थी जिसको इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन थी। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। सपोज यहाँ पे बन रहा है एंगल A या 1 कुछ भी दे देते, एंगल 1 दे देते हैं, ये है एंगल 2। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों का जो सम है वो कितना है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर ऐड कर दिया जाए तो इनका सम जो है लेस देन है 180 के, या 2 इंटू राइट एंगल, ऐसा बोला गया कि ये 2 इंटू राइट एंगल है। तो थोड़ा इधर साइड लिखें इससे एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। तो ये बोला गया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है लेस देन है 2 राइट एंगल। ठीक है, 2 इंटू राइट एंगल से, तो अगर हम इसको देखें तो 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन है 2 राइट एंगल यानी 2 इंटू 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब इसमें जो बेसिक चीज आपको समझनी है, इसका कॉन्सेप्ट, तो इन्होंने कहा कि अगर हम इस लाइन को जो है और आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, सपोज हम इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और आगे, अगर हम इस लाइन को और आगे बढ़ा दें तो क्या होगा। देखिए ये लाइन जो है यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट बनाएगी। ठीक है, ये दोनों लाइनों को अगर हम बढ़ा दें तो हमारा एक एंगल यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, सपोज हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 3। कॉन्सेप्ट आपको पता ही ऑलरेडी कि किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है ऑल एंगल्स का, ट्राइंगल्स के जो 3 एंगल्स हैं इनका सम जो है किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो अगर हमें ये पता है तो हमें ये भी पता है कि एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 will never be equal to 180 डिग्री, यानी कभी भी 180 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें एंगल 3 को ऐड करने पर 180 आता है। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि लेट L एंड M, माना कि L और M जो है 2 स्ट्रेट लाइन, माना कि L और M दो सीधी रेखा है एंड लाइन P
intersect these two lines by making interior angle 1 and angle 2, then क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिफ्थ पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो हम इस लाइन को, हमने दो लाइनें ली थी, हमने इसमें दो लाइन ली और उनको जो है आगे बढ़ाया, लाइन ली हमने, लाइन लेकर के हमने डायरेक्टली क्या किया, थर्ड लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने के बाद इंटीरियर एंगल 1 और 2 बन रहे हैं जो कि 180 डिग्री से कम होंगे हमेशा, कभी भी किसी भी केसेस में ये जो है इसमें 180 डिग्री से कम कब होंगे, उसकी एक कंडीशन दी थी उन्होंने कि जब इन लाइनों को आगे बढ़ाया जाएगा तो वो एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। अगर वो एक पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं देन डेफिनेटली इट वुड बी लेस देन 180। अगर यहाँ पे ये कंडीशंस नहीं दी होती कि इसको आगे बढ़ाने पर ये किसी एक पॉइंट पर मिलेगा तो उस केस में 180 से ज्यादा हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर सपोज हम ऐसी लाइन खींचते और ऐसी लाइन खींचते और फिर हम इसमें बनाते और हम इस एंगल को कंसीडर करते और इस डायरेक्शन को कंसीडर करते, सपोज ऐसा कंसीडरेशन हम करते, इस केस में क्या होता, इस केस में हमें अगर हम इसके एंगल्स लेते और चूंकि ये मैच तो आगे कहीं करने वाले नहीं है, अभी तक इन पॉइंट्स को हमने बढ़ाकर कहीं मैच किया नहीं है, ठीक है ना, तो इस केस में अगर हम ये वाले एंगल्स लेते तो ये कभी भी पॉइंट मैच नहीं करते अगर इन लाइनों को आगे ना बढ़ाया जाए तो, ठीक है, वो अलग कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिल रहे हैं और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, ठीक, और ये किसी एक पॉइंट पर मिलना भी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर, ठीक। तो ये लिखने के लिए लैंग्वेज जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख सकते हैं सिंपली कि माना एलआरएम दो सीधी रेखा है, लाइन P जो है इन दोनों लाइनों को जो है इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है और इंटीरियर एंगल बना रही है, एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ पे पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कोण 1 धन कोण 2 जो है वो छोटा है किससे, 180 डिग्री से, ठीक है। तो ये है हमारा फिफ्थ का पहला क्वेश्चन इसका। अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डज यूक्लिड्स विद पोस्टुलेट्स इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। तो यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या वो पैरेलल लाइन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, बता पा रहा है? हाँ, यस, हमारा आंसर होगा यस। यूक्लिड्स फिफ्थ postulate is implies the existence of parallel lines, ठीक है, पैरेलल लाइंस। हमारा आंसर इतना ही है कि हाँ यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है एग्जिस्टेंस कर रहा है पैरेलल लाइंस के लिए। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, उसका रीजन लिखो, बिकॉज क्योंकि पैरेलल लाइंस never meet at any point, never meet with each other
एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट जो है पैरेलल लाइन की एग्जिस्टेंस पे अप्लाई होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन जो है कभी भी आपस में किसी भी एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हमने लाइंस को आगे बढ़ाया तो वो किसी एक पॉइंट पर जाके मिल रही थी, तो वो पैरेलल लाइंस नहीं थी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो ये पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस जो है वो कभी भी किसी भी बिंदु पर जो है नहीं मिलती है। मतलब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और नीचे वाली भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है, यानी पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी होगी, यानी लाइन के किसी भी पॉइंट पर लेकर के अगर दूसरी लाइन कभी वही पॉइंट उसी सेम 90 डिग्री पर अगर हम उसको सर्च करें यहाँ पे जाकर के, तो वो डिस्टेंस जो इनकी पॉइंट्स के बीच की होगी वो हमेशा इक्वल होगी, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये भी एक कंडीशन है। और तीसरी है ही ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल रहेगी, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी, कभी भी कहीं पे भी कितना भी बढ़ा लें कि कहीं भी किसी पॉइंट पर नहीं मिलने वाले। तो यही है कि जो यूक्लिड्स ने क्या कहा, यूक्लिड्स ने कहा मिलेगी तो एंगल बनाएगी, एंगल बनाएगी तो हम राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकते उसके दो इंटीरियर एंगल्स। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर उसको हम जस्ट अपोजिट सोचे तो अगर जब तक ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को जो है फॉलो नहीं कर रहा फिफ्थ पोस्टुलेट को, तब तक ये पैरेलल रहेंगे। जितने टाइम ये जो है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स को फॉलो करेंगे वो उस टाइम पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।